दिसंबर 1900 स्कॉटलैंड के समुद्र के बीच एक बेहद सुनसान द्वीप पर बना था एक लाइट हाउस। वहाँ 3 लाइट हाउस कीपर्स तैनात थे। 3 आदमी, एक लाइट हाउस और चारों तरफ सिर्फ खतरनाक समुद्र। लेकिन जब एक जहाज़ उस लाइट हाउस के पास पहुंचा तो वहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिला। और जब लोग लाइट हाउस के अंदर पहुंचे तो तीनों आदमी गायब थे। न कोई शव मिला, न कोई साफ सुराग, और न ही ये पता चला कि आखिर हुआ क्या था। आज भी सवाल वही है, फ्लैनन आइल्स के उन 3 लाइट हाउस कीपर्स के साथ आखिर हुआ क्या था। फ्लैनन आइल्स स्कॉटलैंड के आउटर हेब्रिडीज के पास मौजूद छोटे और बेहद आइसोलेटेड आइलैंड्स का एक समूह है। इनमें से एक आइलैंड था एलियन मोर। यहीं 1899 में एक लाइट हाउस चालू किया गया था। यह जगह इतनी रिमोट थी कि वहाँ तैनात लाइट हाउस कीपर्स कई दिनों तक मेनलैंड से पूरी तरह अलग रहते थे। दिसंबर 1900 में यहाँ 3 लोग ड्यूटी पर थे, जेम्स डकाट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर। इनका काम था लाइट हाउस की लाइट को लगातार ऑपरेशनल रखना, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि यही उनकी आखिरी पोस्टिंग बनने वाली है। 15 दिसंबर 1900 को पैसिंग शिप आर्कटॉर के क्रू ने देखा कि लाइट हाउस की लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। ये असामान्य था, क्योंकि लाइट हाउस की लाइट का काम ही था रात में शिप्स को सुरक्षित रास्ता दिखाना। लेकिन उस रात लाइट दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों बाद सप्लाई वेसल हेस्पेरस वहां पहुंचा। जहाज से लाइट हाउस को सिग्नल दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हॉर्न बजाया गया, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। आखिरकार लाइट हाउस का असिस्टेंट कीपर जोसेफ मोर अंदर गया, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिस्ट्री जिसका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिला। मोर ने लाइट हाउस के अंदर सर्च किया, लेकिन वहां तीनों कीपर्स में से कोई नहीं था। सबसे अजीब बात, लाइट हाउस पूरी तरह अबैंडन नहीं लग रहा था। कुछ चीज़ें अपनी जगह पर थीं, कई ज़रूरी काम पूरे किए जा चुके थे, लेकिन तीनों आदमी गायब थे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कुछ इक्विपमेंट और क्लोथिंग ऐसी स्थिति में थीं जिससे संकेत मिलता था कि कम से कम एक कीपर खराब मौसम के दौरान बाहर गया हो सकता है। लेकिन सवाल था, तीनों बाहर क्यों गए? लाइट हाउस के आसपास के एरिया की जांच की गई। सबसे ज़्यादा ध्यान गया वेस्ट लैंडिंग की तरफ। यह समुद्र के बिल्कुल किनारे था, और यहाँ मौसम ख़राब होने पर वेव्स बेहद ख़तरनाक हो सकती थी। इंस्पेक्शन में स्टॉर्म डैमेज के साइंस मिले। कुछ इक्विपमेंट अपनी जगह से हिले हुए थे, और यही ऑब्जर्वेशन बाद में सबसे प्रमुख थ्योरी की नींव बना। शायद एक कीपर किसी सामान को सुरक्षित करने के लिए बाहर गया, फिर अचानक एक बड़ी वेव आई। बाकी 2 कीपर्स उसे बचाने के लिए बाहर निकले, और तीनों समुद्र में बह गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो तीनों के शव कहाँ थे? आज सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन यही है कि तीनों मैन एक एक्सीडेंट का शिकार हुए होंगे। हो सकता है कि वे लैंडिंग एरिया के पास मौजूद इक्विपमेंट को सिक्योर करने गए हों, फिर एक अचानक आने वाली विशाल वेव ने उन्हें समुद्र में खींच लिया हो। उस समय मौसम बेहद खराब था, और फ्लैनन आइल्स के आसपास का समुद्र बेहद अनप्रेडिक्टेबल माना जाता था। अगर तीनों समुद्र में गिर गए तो बॉडीज का कभी ना मिलना असंभव नहीं था। लेकिन मिस्ट्री यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बाद में इस घटना के बारे में कई दूसरी थ्योरीज भी सामने आई। कुछ लोगों ने दावा किया कि लाइट हाउस के अंदर की स्थिति सामान्य नहीं थी। बाद की कहानियों में कहा गया कि तीनों कीपर्स के व्यवहार से जुड़ी अजीब बातें सामने आई। और फिर शुरू हुई स्पेकुलेशन। क्या तीनों के बीच कोई फाइट हुई? क्या किसी ने बाकी दोनों को नुकसान पहुंचाया? क्या किसी ने अचानक अपना दिमाग खो दिया? या फिर क्या इस आइसोलेटेड आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई कभी समझ नहीं पाया? लेकिन यहाँ एक बात बेहद ज़रूरी है, इनमें से ज़्यादातर कहानियाँ बाद में बनी लेजेंड्स हैं। इनके लिए मजबूत हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है।
इसलिए इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें फैक्ट्स और फोकलोर को अलग रखना होगा। आज उपलब्ध एविडेंस को देखें तो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक एक्सीडेंट ही दिखाई देती है। तीनों कीपर्स शायद लाइट हाउस से बाहर गए और समुद्र की एक वायलेंट वेव ने उन्हें बहा दिया। लेकिन फिर भी कुछ सवाल बाकी हैं। वे एक साथ बाहर क्यों गए? किसी ने वेदर कंडीशंस देखकर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और आखिर उनका कोई निश्चित ट्रेस क्यों नहीं मिला? यही अनआंसर्ड क्वेश्चंस इस घटना को 100 साल से ज्यादा समय बाद भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। दिसंबर 1900 में फ्लैनन आइल्स के लाइट हाउस से 3 आदमी गायब हुए। उनके बाद लाइट हाउस में नए कीपर्स आए। लाइट फिर से जलने लगी। शिप्स फिर उस आइलैंड के पास से गुजरने लगे। लेकिन जेम्स डूकट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर कभी वापस नहीं आए। शायद वे एक विशाल वेव की चपेट में आ गए थे। शायद खराब मौसम ने उन्हें समुद्र में खींच लिया। और शायद उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसका जवाब हमेशा के लिए समुद्र में खो गया। क्योंकि फ्लैनन आइल्स का लाइट हाउस आज भी खड़ा है और उसकी रोशनी आज भी समुद्र को रोशन करती है। लेकिन उन तीनों की आखिरी रात का सच आज भी अंधेरे में है। अगर आपको ऐसी रियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो थ्रिल बाइट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा रहस्यमयी हो।